गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्चेत् कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमदे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 34 को हम सुन रहे थे। उसका एक भाग सुनने के लिए रह गया था, दो व्याख्याओं को हमने सुन लिया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमारे जैसे जो बद्धजीव हैं उनके मंगल के उद्देश्य से कह रहे हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावशं मागच्छेत तौ हि अस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो
तयोर्नावशम् आगच्छेत तौ हि अस्य परिपन्थिनो। आप लोग बोल लीजिए। इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे रागदेशो व्यवस्थितो तयो न वश्म आगच्छते वो हि अस्य परिपन्थिनो। इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण धर्म। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। इन्द्रियास्थे रागद्वेषो विवस्थितो तयो न वशम् आगच्छेत तो हि अस्य परिपन्थिनो। परिपंथिनो। परिपन्थिनो। प्रणाम। इंद्रियस्य इन्द्रियस्यर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः न वशम् आगच्छेत् तो हि अस्य परिपन्थिनो। सुंदर। इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छेत् तो हि अस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो न अवशम् आगच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनो। और कोई बोलना चाहते हैं? इंद्रियस् इंद्रियस्थेन्द्रियर्थो रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमाग तो हर्ष परिपन्थिनो। तयोनावशम् आगच्छेत तौ हि अस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के प्रति राग और द्वेष ऐसा होना अवश्यंभावी हो ही जाता है। राग और द्वेष जो है वो मन की स्थिति है, तो मन में इस प्रकार से आ ही जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आने पर भी तुम उस राग और द्वेष के अधीन मत हो, क्योंकि राग और द्वेष साधक के कल्याण पथ में बाधक है। यहां पर देखो, दोनों के लिए कहा, द्वेष के लिए भी कहा और राग के लिए भी कहा। जितना भयावह दोष है, द्वेष है, उतना ही भयावह राग है। भजन मार्ग में द्वेष भी बाधा देता है और राग भी जो है वो भी बाधा देने वाला है। इसलिए ना राग के अधीन हो और ना क्या करो, ना द्वेष के अधीन हो। हाँ, किससे? वो इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति।
तो यहाँ टीका में कह रहे हैं, देखो ध्यान से समझें इसको, हम अच्छे से समझ जाएंगे। बिल्कुल क्लियर करके कहा, इंद्रियां दो प्रकार की होती है। श्रील प्रभुपाद जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, इंद्रियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं, एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियां भी 5 प्रकार की हैं और कर्मेंद्रियां भी 5 प्रकार की हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के ही 5, एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है। हाँ, तो ज्ञानेंद्रियां जो है वो 5 प्रकार किस प्रकार से है? एक है चक्षु, आंख, कर्ण, कान, नासिका, नाक, जिह्वा और त्वचा। यहाँ जिह्वा के 2 कार्य होते हैं। तो यहाँ जिह्वा कहने से अर्थ है जो रस को भेद करती है, हाँ, अर्थात कड़वा, तीखा, मीठा। दूसरा जिससे बोला जाता है उसको वाक, जिह्वा के 2 एक ही जिह्वा के 2 कार्य, तो उसको वाक कह देते हैं। हाँ, तो इनके 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके जो क्रमशः विषय हैं वो है रूप, आंख का रूप है, कान का शब्द है, नाक का गंध है, जिह्वा का रस है और त्वचा का स्पर्श है। ये इन 5 इंद्रियां 5 विषयों का जो रस है उसको ग्रहण करती हैं। और 5 प्रकार की जो है वो कर्मेंद्रियां हैं। उनमें एक है वाक, जिसका कार्य है बोलना। दूसरा है हाथ, उसका कार्य है ग्रहण करना। तीसरा है पाद, पैर, उनका है गमन करना, चलना। चौथा है पायो, मल का द्वार, उसका कार्य है त्याग करना। और उपस्थ, इसको मूत्र द्वार कहा जाता है, इसका कार्य है प्रजनन। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन 5 कर्मेंद्रियों का एक एक कार्य है। और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों के, ज्ञान मतलब नॉलेज देने वाली इंद्रिय, उनके 5 अलग अलग एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है। और आगे कह रहे हैं, भक्ति साधक मन सहित कितने हो गई? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, 11 हो गए। हाँ, तो जो भक्ति का साधन करने वाले, अर्थात भक्ति में उनका लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से वो कुछ साधन कर रहे हैं, उनको कहते हैं साधक। ठीक है, भक्ति क्या लक्ष्य, लक्ष्यहीन कोई कार्य नहीं किया जाता, भक्ति का लक्ष्य है। हाँ, भक्ति की क्या है? उस क्रिया को भक्ति कह रहे हैं जिसका कि लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को करने के लिए कुछ साधन की आवश्यकता होती है, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ साधन की आवश्यकता है। और जो उसको साधन को जो करते हैं उसको कहते हैं साधक। तो ये क्या करते हैं? ये अपने मन के साथ इन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय अर्थात 11 इंद्रियों को विषय सुख भोग में नियुक्त करने के बदले वो विषय के सुख में नहीं लगाते, विषय के भोग में ना लगा करके वो विषय के भोग, वो विषय का क्या करते हैं? वो विषय तो है, विषय तो रहेगा ही रहेगा, हाँ, लेकिन उसका जो भोग है उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आंख है तो आंख का विषय है रूप, तो ऐसा नहीं है कि आंख रहेगी तो विषय हट जाएगा, विषय तो रहेगा ही रहेगा,
परंतु क्या है, उसका जो वो रूप है, उसके जो लक्ष्य है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है कि संसार के रूप को देखेंगे या भगवान के रूप को देखेंगे, संसार के जो किताबें हैं उनको देखेंगे या भक्ति संबंधित जो ग्रंथ है उनको देखेंगे, संसार के जो विषयी लोग हैं उनको देखेंगे, या जो भगवान की भक्ति के साधन कर रहे हैं ऐसे भक्तों को। हाँ, जो संसार से संबंधित जो रूप है उसको देखता है, वो क्या है, वो संसारी है। उसने क्या किया, अपनी आंखों को भोग में लगा दिया, सिनेमा देखने में लगाएगा और ना जाने मोबाइल में रील देखने में लगाएगा, जो देखने योग्य चीजें हैं उनमें लगाएगा, जो नहीं देखने योग्य चीजें उनमें लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये भोग है। हाँ, तो संसार संबंधित जो भी क्रिया है वो क्रिया क्या है, वो क्रिया है भोग। लेकिन भगवत संबंधित जो भी क्रिया है वो क्या है, वो है भक्ति। तो भक्त क्या करते हैं, भक्त अपनी पांचों इन ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को और मन को उसके साथ लगा करके उसको क्या कर देते हैं, उसको संसार में ना लगा करके, संसार के भोगों में ना लगा करके, उसको भगवान की प्रीति के उद्देश्य से, भगवत प्रेम के उद्देश्य से वो भगवान की सेवा में जो है उनको ला। हाँ, उनको, हाँ, ये स्वतंत्रता सबके पास, लेकिन कितनी है स्वतंत्रता, ये आंशिक स्वतंत्रता है, परंतु ये स्वतंत्रता सबके पास है कि कोई अपने पैरों को सिनेमा घर तक ले जाने में लगाएगा, क्लब तक ले जाने में लगाएगा, या अपने पैरों को भगवान के मंदिर ले जाने में लगाएगा। ये स्वतंत्रता है ना, दोनों ऑप्शन है, स्वतंत्रता है इनमें से चूज करने का। जो संसार से संबंधित क्रियाओं को चूज करेगा वो भोगी है, और जो भगवत संबंधित क्रियाओं को जो चूज करेगा वो कौन है, वो ही भक्त है। इस प्रकार वे दुर्निर्ग्रहित इंद्रियों को, इंद्रियां कैसी हैं, दुर्निर्ग्रहित, अर्थात इनको अपने बल से, अपने ज्ञान से, अपनी योग्यता के आधार पर इन इंद्रियों को वशीभूत नहीं किया जा सकता, इन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये इंद्रियां ही कंट्रोल कर लेती हैं मन के साथ लगकर। हाँ, और जीव क्या हो जाता है, जीव इन इंद्रियों का दास हो जाता है। जीव जो है वो मन का दास हो जाता है। तो दास जो है अपने प्रभु को कैसे कंट्रोल कर सकता है, बल्कि क्या करने, तो ये जो दुर्निर्ग्रहित जो इंद्रियां हैं इनको सहज ही वश में करने के लिए क्या कर वश में कर लेते हैं, और इनसे दुर्गति को प्राप्त ना करके परमार्थ को प्राप्त। भक्तों को देखो, एक और तो वे लोग हैं संसारी लोग जो संसार के भोग में अपनी इंद्रियों को लगा करके और इन इंद्रियों के दास होकर के और क्या करते हैं, वो इस जन्म में भी दुर्गति को भोगते हैं और अनेकों अनेक जन्मों में वो दुर्गति को भोगते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि रूपी जो दुर्गति है उसको भोगते हैं। दूसरी ओर भक्त जो है वे चतुर होते हैं, वे भगवान की प्रीति के प्रेम के उद्देश्य से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इस जीवन में भी उनके किसी प्रकार की दुर्गति नहीं, अगले जीवन में भी किसी प्रकार की दुर्गति नहीं, इस जीवन में भी सुख और शांति है और अगले आने वाले जीवन में भी जितने भी जीवन है उनमें भी सुख और शांति है। और ऐसा अभ्यास करते करते, हाँ, इस प्रकार से लगे रहने पर वो जो उनका लक्ष्य है भगवान का प्रेम, उस भगवान के प्रेम को भी क्या करते हैं, उस भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। और उस भगवान के प्रेम को प्राप्त करके ये जो आने की दुर्गति है और यहाँ संसार से जाने का जो क्रम है और इसके बीच में और जो दुर्गति है बुढ़ापा और बीमारी, हाँ, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक,
इन सबको क्या करते हैं, इन सबको लांघ जाते हैं, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट करके हमेशा हमेशा के लिए भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिए जाते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं आगे, हे अर्जुन, यदि तुम कहो कि इंद्रियों के विषयों को स्वीकार करने से अधिकांशतः जीवों का विषय बंधन ही संभव है, तो कर्म मुक्ति संभव नहीं होगी। अगर तुम्हारा ऐसा प्रश्न हो मन में कि इंद्रियों के विषयों को अगर स्वीकारेंगे, हाँ, जैसे रूप को और शब्द को, गंध को, रस को, स्पर्श को, जो इंद्रियों के जो विषय हैं, इन विषय को स्वीकारना पड़ेगा। तो इन विषय को स्वीकारने से अधिकतर तो क्या है, अधिकतर तो बंधन ही संभव है। बंधन कहने का अर्थ क्या है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। और कर्म मुक्ति, कर्म के द्वारा मुक्ति जो है वो संभव नहीं होगी। तो तुम मेरी बात को सुनो, भगवान कह रहे हैं, तो तुम मेरी बात को सुनो। समस्त विषय ही जीवों के विरोधी अमंगल का। संसार के जितने विषय हैं वो कैसे हैं, वो जीव के विरोधी हैं। क्योंकि ये जो संसार है ये वास्तव में हमारे रहने के योग्य स्थान नहीं है। ये क्या है, ये तो जेल है जहां रहकर के जीव अपने कर्मों के फलों को भोगता है। हाँ, कौन से फलों को, कौन से कर्मों को, जो कर्म भगवान के जो नियम हैं उन नियमों को तोड़ने के कारण जो पाप आदि बनता है, हाँ, और कभी कभी पुण्य होता है, हाँ, पालन करने से, तो उन क्या करता है, उन पाप और पुण्यों को यहाँ ये अनेकों प्रकार के शरीर प्राप्त करके यहाँ भोगता है। लेकिन ये क्या है, ये दंड देने का स्थान है, यहाँ दंड को भोगता है। हाँ, दंड को भोगता है, अधिक समय दुख ही भोगता है। गर्भ में दुख है, बुढ़ापा में दुख है, बीमारी में दुख है, और अनेकों अनेक प्रकार के और भी दुखों को वो भोगता है। क्योंकि ये क्या है, ये जेल है, अर्थात ये जीवों के रहने के अनुकूल स्थान नहीं है, ये जीवों के रहने के प्रतिकूल स्थान है। और यहाँ जो है हर क्षण दंडित किया जाता है, हर क्षण प्रताड़ित किया जाता है। भगवान की ही जो बहिरंगा शक्ति है माया, वो क्या करती है, हर क्षण प्रताड़ित करती है, हर क्षण दंडित करती है। लेकिन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो है वो जो है श्रेष्ठ उद्देश्य है। ये उद्देश्य है कि जीव जो है प्रताड़ित होते होते, दुखी होते होते, कभी इस प्रश्न के उत्तर की खोज करे कि मैं दुखी क्यों हूं, मेरे दुख का कारण क्या है। और जब इस दुख इस प्रकार से खोज करेगा तो खोजते खोजते वो साधु का संग के प्रयास करेगा, साधु के संग में खोजेगा। अन्य स्थान में तो कहीं पर इन प्रश्नों का उत्तर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में तो मिलेगा नहीं। कहाँ मिलेगा, साधुओं के पास मिलेगा। और वो साधुओं के पास जो है आ जाएगा तो साधु क्या करेंगे, उस पर कृपा करके उसको भजन में लगा देंगे। जीव जब तक भजन में लग करके भगवान के चरणों की उपलब्धि नहीं करेगा तब तक वो सुखी रहेगा नहीं। ये उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से प्रताड़ित किया जाता है। तो यहाँ पर जो संसार के जो विषय हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वो संसार के जो विषय हैं वो कोई भी मंगलकारी नहीं है, वो जीव के प्रतिकूल है। क्योंकि प्रतिकूल स्थान है, इसलिए प्रतिकूल वातावरण है, इसलिए सारे के सारे विषय कैसे हैं, वो जीव के अमंगल के लिए हैं। हाँ, परंतु ऐसा विचार मत करो, केवल ऐसा ही नहीं सोचो। क्यों, क्योंकि विषयों के प्रति जो राग द्वेष है वो जीवों का परम शत्रु। हाँ,
विषयों में पढ़ करके इस संसार में जो राग है और जो द्वेष है वो क्या है, वो शत्रु है। और इसके विपरीत उन्हीं विषयों के द्वारा भगवान में लगने से और भगवान में राग होने से क्या है, वो परम मंगल का है। तो दोनों, जैसा पहले बताया, ये दोनों यहाँ पर जीव को, ये दोनों की दोनों चॉइस दी जाती है। उसके जीव के अपने ऊपर है कि वो किसको चुनाव, एक को चुनाव करने पर बंधन होगा और एक को चुनाव करने पर हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति, हमेशा के लिए सुख और हमेशा के लिए आनंद होगा। तो इसीलिए क्या है, और ये जो राग और द्वेष है वही जीवों के परम शत्रु हैं। इसलिए विषयों को स्वीकार करते समय राग और द्वेष को क्या करना चाहिए, उसको अपने वश में कर लेना चाहिए। ऐसा करने से समस्त विषयों को स्वीकार करने पर भी तुम विषयों में बंधोगे नहीं, आबद्ध नहीं होगे, बंधोगे नहीं। जब तक ये प्राकृत शरीर है तब तक अवश्य ही विषयों को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक इंद्रियां रहेंगी, जब तक शरीर रहेगा तब तक ये इंद्रियां रहेंगी, जब तक इंद्रियां रहेंगी तब तक इंद्रियों के विषय रहेंगे, तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। किंतु देहे आत्म अभिमान, एक अभिमान, दो प्रकार के अभिमान है, दो प्रकार के ईगो है। एक है ट्रू ईगो और एक है फॉल्स ईगो। तो ये जो देह आत्म अभिमान है, ये कैसा अभिमान है, ये फॉल्स ईगो है कि आत्म माने मैं कौन हूं, ये शरीर, ये जो अभिमान है ये फॉल्स ईगो है। दूसरी तरफ ट्रू ईगो क्या है कि मैं भगवान के सेवकों का मैं सेवक हूं, मैं स्वामी हूं, ये फॉल्स ईगो है। मैं सेवक हूं, ये ट्रू ईगो है। लेकिन कब ट्रू ईगो है, जब भगवान के सेवकों के सेवक हैं। अन्यथा संसार में सेवक तो सभी हैं, है ना, संसार में तो सभी सेवा कर रहे हैं। कोई अपने संतान की सेवा कर रहा है, कोई अपने पति की सेवा कर रहा है, कोई पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है ना, कोई अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा है, कोई अपने शरीर की सेवा कर रहा है। तो सेवक तो यहाँ सभी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सेवक नहीं है। उस पर भी स्वामी मान लेना सेवक होकर के, तो वो तो बिल्कुल ही विनाश का कारण है। परंतु सेवक मानकर भी किसका सेवक, भगवान के सेवकों का सेवक मानना, ये क्या है, यही वास्तव में वास्तविक अभिमान है। इसी को ट्रू ईगो कहा। परंतु देहात्म अभिमान फॉल्स ईगो होने के कारण उन कार्यों में जो राग द्वेष उत्पन्न होता है उसे नाश करते करते, अगर नाश करने का प्रयास करोगे, नाश कैसे करेंगे, नाश करने का एक ही उपाय है कि जो विषय है उसमें परिवर्तन, ये उपाय है। नाश करने का अर्थ क्या है, नाश एक ही तरह, अन्यथा जीव अपनी चेष्टा प्रयास से नाश नहीं कर पाएगा। नाश करने का अर्थ क्या है कि विषय में परिवर्तन कर देना। आंखों का जो रूप है उसके विषय को परिवर्तन कर दे, कानों का जो शब्द विषय है, संसार के गाने सुनना, संसार की चुगली सुनना, संसार की निंदा सुनना, ये विनाश का कारण है, दुख का कारण है, कलेश का कारण है। इसी को परिवर्तन कर दें, भगवान का कीर्तन सुनना, भगवान का नाम रूप गुण लीला, उनके भक्त आदि की महिमा सुनना, ये क्या है, ये परम मंगल। तो विषय में परिवर्तन करना क्या मतलब है कि क्या करेंगे, तो संसारिक विषयों से राग द्वेष जो उत्पन्न है उसका नाश होगा, और नाश होते 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 संसारिक विषयों के प्रति वैराग्य हो जाएगा। रागी हो, जब राग रहेगा नहीं तो क्या हो गया, वैराग हो गया। जब राग भगवान में हो गया, भगवत संबंधित विषयों में हो गया, तो फिर क्या हुआ, संसार के लिए राग बचा ही नहीं। या जितने परिमाण में भगवान में और भगवान के विषयों में राग हो गया, उतना संसार के विषयों में स्वतः ही वैराग्य हो गया। विषयों में जो भगवत संबंधित राग द्वेष होता है, अर्थात
भक्ति उद्दीपक वस्तु अथवा कार्य में राग और भक्ति विघातक वस्तु अथवा कार्य में जो द्वेष होता है, मैंने उसके दमन करने का उपदेश नहीं दिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भगवान के संबंधित जो राग और द्वेष है, भगवत संबंधित जो राग द्वेष है, यहाँ उसका उपदेश नहीं है। ये कौन से राग द्वेष का उपदेश दे रहे हैं? जो संसारिक विषयों का राग और द्वेष है। ऐसा जो राग है या ऐसा जो द्वेष है जो हृदय में भक्ति की उद्दीपना करता है, वो विरोधी नहीं है, वो जो है वो अनुकूल है। या भगवत संबंधित कार्यों में क्या करता है? वो राग करता है। और भक्ति विरुद्ध जो क्रियाएं हैं उनको क्या करता है? उनको जो है नाश करता है, उनमें द्वेष करता है, अर्थात उनसे दूरी करता है। तो ऐसा जो दमन है, उस दमन करने का उपदेश नहीं है, वो तो करना है, वो करना है। तभी ये संसार का जो विषयों का राग और द्वेष है, तभी उसका दमन होगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक बार और यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि संसारिक विषय जनित जो राग द्वेष है उसका विनाश करना है। और उसका विनाश कैसे होगा? वो भक्ति जनित राग और द्वेष के द्वारा। द्वेष कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पर द्वेष कहने का अर्थ है जो भक्ति प्रतिकूल वस्तुएं हैं, जो भक्ति प्रतिकूल विषय है, उनके उनसे दूरी। हाँ, उनसे दूरी, यही यहाँ पर द्वेष कहने का अर्थ है। बल्कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मैंने केवल आत्मसुख संबंधित, अर्थात इंद्रियों, आत्मसुख कहने का अर्थ क्या है? ये आत्मा का सुख नहीं, आत्म मने जो देह मान रहे हैं अपने आप को, और उन देह के इंद्रियों का जो सुख है उसको यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसा जो इंद्रियों का जो सुख है उससे संबंधित जो राग और द्वेष है उसको वश में करने का उपदेश दिया है। तुम ऐसा ही, हाँ, ऐसा ही मानो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये बात को कह, ठीक है। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 35। उसमें भगवान कह रहे हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। बोले। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेया स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रेयान् सब धर्म विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् सब धर्मे निधनं श्रेया परधर्मा भयावह। आप थोड़ा सा ना बाद में भी अभ्यास करना श्लोक पढ़ने का, ठीक है? बहुत आसान है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना? बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। हाँ, फिर अभ्यास करेंगे तो और अच्छा, और क्लियरिटी आएगी बोलने में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। श्रेयान् स्वधर्म विगुण पर धर्मात् अनिश्चितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। श्रेयान् स्वधर्मः गुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा पर- परधर्मास्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। और कोई बोलना चाहते हैं और कोई कहना चाहते हैं? श्रेयान् स्वधर्मो श्रेया विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। और बोलिए योगेश जी, बोलिए। ये आ नहीं रहा मेरे से। आ नहीं रहा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् असल में नहीं स्वनुष्ठितात्। ना। श्रेयान सब धर्मो विघ्ना पर धर्मात् सब निष्ठुतात् सब धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह है। हाँ, और भी प्रैक्टिस करोगे तो जिह्वा और जो है इसमें निपुण हो जाएगी। और आपको इसके दो लाभ होते हैं और श्लोक भी याद हो जाएंगे। भगवत गीता के श्लोक भी याद हो जाएंगे। जब श्लोक याद हो जाएंगे, उनका अर्थ पता लग जाएगा तो रस आने लगेगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर हो। अपने जो नियत कर्म है, अब ये नियत कर्म कौन से हैं? जो हर व्यक्ति का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार जो कार्य बताए गए हैं वेद आदि में, उन्हीं को कहा गया है नियत कर्म। हाँ, तो अपने स्वभाव के अनुसार क्या होता है, जिसका जैसा स्वभाव है वो क्या है, वो उसी प्रकार का उसका जो है वर्ण और आश्रम, अपने अपने स्वभाव के अनुसार वर्ण और आश्रम। हाँ, तो जैसा अपना स्वभाव है उसके अनुसार ही वर्ण और आश्रम है, ये बात समझने वाली है। और उस वर्ण और हर वर्ण और हर आश्रम का अलग अलग कार्य बताया है, उस कार्य को ही करना चाहिए। दूसरे को देख करके, अर्थात जो हमारा स्वभाव नहीं है वो दूसरे को देख करके अगर उसको करेंगे तो क्या होगा, उसमें सुख नहीं मिलेगा। उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा तो यह है कि जो अपना स्वभाव है उसके अनुसार ही जो बताए गए कार्य हैं उन कार्यों को करें, चाहे उन कार्यों को करने में दोष ही क्यों ना। दूसरे के कार्य को अच्छे से भी करने का प्रयास करेंगे तब भी कैसा है, तब भी वो यहाँ पर कह रहे, तब भी वो श्रेयस्कर नहीं है, मंगलकारी नहीं है। और अपना जो कार्य है वो दोषपूर्ण करने पर भी क्या है, वो मंगलकारी है ना। जैसे किसी का स्वभाव है वैश्य, व्यापार करने का स्वभाव है। हाँ, अब वो दूसरे को देख करके कि भाई ये तो हमारे एक रिश्ते में कोई फौजी था और उस फौजी को तो बड़ा फौज में नौकरी करता है, उसको बड़ा सम्मान भी मिलता है, नौकरी भी वो तनख्वाह भी मिलती है, कैंटीन से सस्ता सामान भी मिलता है, रिटायर होने के बाद जो है उसको बहुत सारा पेंशन में धन भी मिलता है, मेडिकल की सुविधाएं भी मिलती है। ऐसा नकल करके वो अपना जो वैश्य जो वृत्ति है, वैश्य मतलब वो व्यापार आदि करे, गो रक्षा का कार्य करे। अब वो व्यापार को छोड़ करके विचार करो बंदूक लेके चला जाएगा लड़ने के लिए, तो वहां क्या सफलता मिलेगी उसको, वो क्या करे,
इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा अपना कार्य करे। हो सकता है कार्य अपने व्यापार को करने में कभी उसको नुकसान भी हो जाए, नुकसान होने पर भी क्या करना चाहिए? दोबारा भी उसको अपना स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हाँ, दूसरे के कार्य से, दूसरे के सफलताओं से, दूसरे के जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से आकर्षित होकर के हाँ, उसका कार्य नहीं कर। ये आजकल जो दुख का कारण क्या है? ये सबसे बड़े दुख का कारण यही है। आजकल मन कहाँ है? आजकल मन है धन में, और जिस चीज में धन दिखाई देता है बस सब उसी कार्य को करने में लग जाते हैं। शेयर में दिखाई देता है तो ब्राह्मण भी उसी में लग जाता है, क्षत्रिय भी उसी में लग जाता है, वैश्य भी उसी में लग जाता है, शूद्र भी उसी में लग जाता है। इसी प्रकार से कभी जमीन में कभी दिखाई देता है तो वो भी सबके सब उसी में लग जाते हैं। नहीं, अपना कार्य को करो भाई, अपने कार्य को करेंगे। दोषपूर्ण होने पर भी क्या है? दोषपूर्ण होने पर भी दूसरे के कार्य को भली भांति करने से वो श्रेष्ठ है। हाँ, स्वयं कर्मों को करते हुए, स्वयं मतलब अपने, अपने कौन से? तो पहले बता दिया नियत। हाँ, अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। श्रेष्ठतम नहीं कहा है, श्रेष्ठतर है। क्यों? क्योंकि सारे कामों को छोड़ करके, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताएंगे, सारे कामों को छोड़ करके अगर कोई भक्ति में लग जाए तो वो श्रेष्ठतम। हाँ, ये श्रेष्ठतम नहीं है, लेकिन ये कैसा है? ये श्रेष्ठतर है, सुपर कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। हाँ, तो ये श्रेष्ठतर है क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना कैसा होता है? अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह है, उसमें दुख है, उसमें कलेश है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए अपने कार्यों को करना चाहिए। ठीक है, अभी तो समय हो गया। आज के विषय से संबंधित अगर किसी का प्रश्न है तो आप कह सकते हो। ठीक है, मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि थर्सडे को हमारी भगवत गीता की क्लास होती है, तो हो सकता है मुझे उस दिन किसी कार्य से जाना पड़े, तो क्या हम वो भगवत गीता की क्लास प्रीपोन करके कल वेडनेसडे को कर सकते जी प्रभु जी। हैं? हाँ जी प्रभु जी। बाकी लोगों की भी स्वीकृति है क्या? जी हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो ठीक है। कल जी वो प्रभु थर्सडे जी। वाला, जी प्रभु जी। थर्सडे वाला भगवत गीता का जो हमारा वो है वो उसको कल करेंगे। ठीक हाँ है, जी। अभी जय ध्वनि दो। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। गौरांग गंधर्विका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति जय भक्ति वेदांत, बेटा बेटा बेटा, भक्ति प्रज्ञान नहीं, भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। हाँ, जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस बाबाजी श्री शील गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद सच्चिदानंद शील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम शील जगन्नाथ दास बाबा महाराज की जय। जय गौड़िया, जय श्री गौड़िया वेदांताचार्य शील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी प्रभु की जय।
जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंदी श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री अंत द्वीप मायापुर सीमंत द्वीप गौतम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जनऊ द्वीप गौतम द्वीप रुद्र दीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश वनों की जय। श्री श्यामा कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। भक्ति प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। आपके मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्यान्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम कीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेश भक्ति वृंद की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामदास प्रभु की जय। श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों की जय हो। आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय। पिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।